Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. Honorable teacher, बाज़-औक़ात जो चैप्टर का हेडिंग होता है उससे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि उस चैप्टर का जो कंटेंट है, जो मतन है, वो क्या होगा। अब ये सब्जेक्ट कुछ और है, लेकिन हमें बहरहाल उसके उन्वान तक पहुंचना है और कहीं से बात शुरू करनी है, तो जो उसका कंटेंट है, जो उसका मेन थीम है, उस तक ले जाना है बच्चों को। राइट द वर्ड्स गुड मैनर्स ऑन द बोर्ड एंड आस्क द चिल्ड्रन टू एक्सप्लेन देम। वो जवाब दे पाएंगे बिकॉज वो सुनते रहते हैं ये दो अल्फाज, बल्कि सिर्फ मैनर्स का लफ्ज भी स्कूल में भी और घर में भी, तो बच्चे बता पाएंगे कि गुड मैनर्स का क्या मतलब है। टेल द चिल्ड्रन दैट द वर्ड मैनर्स मीन्स बिहेवियर और हैबिट्स। इसका मतलब है आदतें। अच्छा, मैं यहाँ आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं ऑनरेबल टीचर, कि लिटरली यानी अगर हम लफ्ज के लिटररी मीनिंग्स पर जाएं तो लफ्ज सिर्फ मैनर्स है, और सिर्फ जो लफ्ज मैनर्स है इससे इसके मानी में ये शामिल नहीं है कि ये गुड मैनर्स है। मैनर्स आर मैनर्स, दे कैन बी गुड और बैड। मैनर्स का मतलब सिर्फ बिहेवियर और हैबिट्स है, जिसका मतलब है आदतें। लेकिन प्रैक्टिकली हम मैनर्स को अच्छी आदतों के मानों में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बच्चों को जब हम समझाते हैं घरों में या स्कूल में, हम कहते हैं कुछ मैनर्स सीखो बेटा। सो मैनर्स कैन बी गुड और बैड। मैनर्स अच्छे या बुरे हो सकते हैं। एवरीवन लाइक्स द चिल्ड्रन विद गुड मैनर्स। तमीज वाले बच्चों को सभी पसंद करते हैं। टेल द चिल्ड्रन, नाउ वी आर गोइंग टू लिंक दिस इंट्रोडक्शन टू द हेडिंग ऑफ द चैप्टर. Tell the children that they are going to read a poem titled The Bunch of Keys. Explain to them that every key in the bunch represents a good manner. अब देख रहे हैं ना कि ये वो स्टेज है जहां आके हमने जो टाइटल है इस पोएम का, उसको हमने लिंक कर दिया जो पोएम का थीम है उसके साथ। बंच ऑफ कीज यानी चाबियों का गुच्छा।